में रहेगा संशय? कोई संशय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जाने। भैया क्या नाम है? ब्रजेश मिश्रा। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी 26 के बाद की जो कयास लग रहे हैं, जो कयास जोरों पे है, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरह बारिश न होने से फसलें सूख जाती हैं, उसी तरह ठीक उसी प्रकार जब तक यहाँ गांधी परिवार की कोई चर्चा नहीं होती है, अमेठी की राजनीतिक जो होती है वो सूख जाती है। जब से राहुल गांधी का नाम या प्रियंका गांधी का नाम सुर्खियों में खबरों में चला है, तब से अमेठी वासियों के लिए या कह लीजिए कि पूरे देश के लिए एक राजनीतिक ऊर्जा जैसे संचार हो रहा है। और अगर गांधी परिवार का नाम छोड़ दिया जाता है ना, तो जैसे लगता है नहीं कि यहाँ कोई राजनीतिक गलियारा भी है। अमेठी है क्या, कोई चर्चा ही चुनाव की नहीं है। और जीत राहुल गांधी की 101% तय है, क्योंकि पिछली बार कुछ अमेठी वासी जैसे होता नहीं, ये कह लीजिए कि उनको लगा था कि कोई बदलाव की राजनीति होगी। तो इस 5 साल में बदलाव की राजनीति ना होकर बदले की राजनीति हुई। और जब बदले की राजनीति होती है तो जनता बहुत त्रस्त हो जाती है, ऊब जाती है। तो ठीक उसी बदले की राजनीति की वजह से अमेठी इस बार राहुल गांधी को चुनाव जिताएगी और फिर से नया बदलाव लाएगी। अमेठी की खोई हुई जो साख है उसको फिर से पुनः वापस लाएगी और राहुल गांधी चुनाव अच्छे वोटों से जीतेंगे। 26 को आए, 28 को आए, 30 को आए, ये माने नहीं रखता, वो पर्चा दाखिल कर दें, बस यही माने रखता है। और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है? संदीप पांडे हमारा नाम है। भैया राहुल गांधी की क्या जो चर्चाएं चल रही हैं लगातार कि 26 के बाद यहाँ आएंगे, तो कैसे देख रहे हैं, इतना लेट आ रहे हैं राहुल गांधी, क्या होगा? 26 के बाद आए चाहे वो चुनाव के दिन आए, कोई मतलब थोड़ी है। चुनाव उनको जीतना है, जब भी पर्चा दाखिल कर देंगे तभी चुनाव जीत जाएंगे। एक तरफा चुनाव है भैया, कांग्रेस के चुनाव है यहाँ, उनके अलावा कोई चुनाव जीतेगा नहीं यहाँ, चाहे जब वो पर्चा दाखिल कर दें। अरे कोई नई चीज थोड़ी आ रही है कि राहुल गांधी नए आ रहे हैं। अमेठी सांसद थे यहाँ के, उनके पिताजी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, यहाँ के सांसद बना करते थे, ये कोई नई चीज थोड़ी है। आप लोग कह रहे हैं एक तरफा है, पिछली बार चुनाव हार गए, इस बार? अरे चुनाव हार नहीं गए भाई, बार बार आप लोग यही चीज कहते हैं, हराया गया चुनाव। चुनाव हारते थोड़ी है, चुनाव हारे थोड़ी है, वो चुनाव हारेंगे नहीं कभी। हो गांधी परिवार अमेठी कभी चुनाव हारेगा ही नहीं, ब्लड में बसे हैं लोगों के। जी, बड़ी उत्साह है कांग्रेस को लेकर। क्या नाम है इनका? भैया संतोष तिवारी नाम है हमारा। आप कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी वायनाड के बाद अमेठी आएंगे, तो जिस तरह से एक प्रत्याशी कांग्रेस में ऊहापोह मची हुई है, अभी तक कोई प्रत्याशी नाम नहीं के लिए जो कर पा रहे हैं, तो एक तरफ भाजपा की तरफ से प्रत्याशी घोषणा हो चुकी है, तो कैसे देख रहे हैं आप? राहुल गांधी जी यहाँ पे जब भी पर्चा दाखिला कर देंगे, 2 दिन रह जाएगा, 4 दिन रह जाएगा, इनके लिए पूरी पब्लिक, अमेठी की पूरी जनता एक तरफ है और ये भारी मतों से यहाँ पे चुनाव जीतेंगे। इनको अमेठी की जनता भरपूर सहयोग कर रही है, भरपूर इनको अच्छी भली भांति भारी मतों से विजयी होंगे। और भी हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। भैया क्या देखते हैं? दादा क्या नाम है आप? राधेश्याम। आपने तो बड़ा चुनाव देखा होगा, यहाँ पे कई पीढ़ियों का गांधी परिवार का देखा चुनाव इस बार, लेकिन राहुल गांधी बड़ा लेट से आ रहे हैं, क्या लग रहा है 26 के बाद आएंगे, वायनाड में चुनाव हो जाएगा तब आएंगे? देखिए, चाहे लेट हो चाहे लपेट हो, जिसकी वो बेस, जिसका बेस बना है उसको देखना नहीं है कि हाँ लेट आ रहा है कैसे। जिसको जीतना है उसको 24 घंटे में जनता देखती है तो बदल जाती है। और भी कुछ लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? मुन्ना यादव। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी वायनाड के बाद यहाँ आएंगे अमेठी, लेट हो रहा है, तो कैसे देखते हैं? यहाँ की जनता पूरी एकदम पुकार है कि अमेठी की जनता ये आवाज़ उठा रही है कि राहुल गांधी परिवार का कोई भी चुनाव लड़ेगा तो यहाँ से विजय हासिल करके ही जाएगा कांग्रेस का। यहाँ की जनता पूरा अमेठी जिला जाना गया तो माननीय राहुल गांधी के जरिए जाना गया, राजीव गांधी के जरिए जाना गया। जो कुछ विकास हुआ यहाँ संजय गांधी, राजीव गांधी ने किया, राहुल गांधी ने किया। इसके लिए हम लोग एकदम उनके साथ जुड़े हुए हैं। पूरी जनता एक तरफा वोटिंग करेगी राहुल गांधी को। हाँ, जब बताए तब ऐसे जनबे। स्मृति ईरानी जानती हैं आप? हम क्या करना है, जाए बचो घर छोड़ के कथा जा भाई नहीं करी का जानी। हाँ, राहुल गांधी को नहीं जानती? राहुल गांधी जब यहाँ कभी आए थे नहीं, क्षेत्र में आते थे नहीं पहले? आवत है भैया, आवत है, क्यों बताए तब तो जनबे, जब बताए तो का जनबे बेचवा। हाँ जी, हमारे साथ ये अमेठी की जनता थी जिनका कहना, साफ तौर पे कहना है कि कोई कह रहा है कि राहुल गांधी 26 को आए या
चुनाव के दौरान आए, लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे नामांकन कर देंगे तो उनको बड़ी जीत दर्ज करेगी। तो वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जो राहुल गांधी जो है आ रहे हैं, लेकिन विलंब हो चुका है, लेट हो गया है, उनको जल्द ही आना चाहिए। लेकिन क्या होगा, ये अभी भी एक संशय लगातार बरकरार है और लोगों के मन में जो चर्चाएं हैं वो लगातार प्रत्याशी को लेकर हो रही है। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई स्थिति जो है साफ नहीं की गई है। राहुल गांधी की जो कयास लग रहे हैं कि राहुल गांधी आएंगे, लेकिन 26 तारीख को जो वोटिंग होगी वायनाड में उसके बाद आएंगे। इतना लेट आ रहे हैं तो कैसे? को लेट कहाँ, लेट से क्या मतलब है? वो आएंगे तो जीतेंगे चुनाव, कोई लड़ाई में ही नहीं है। यहाँ तो लेट से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आप लगातार कह रहे हैं जीतेंगे राहुल गांधी, अगर यहाँ जीतेंगे वायनाड भी जीतेंगे, तो क्या ये नहीं लग रहा कि एक जगह से राहुल गांधी को छोड़ना पड़ेगा सीट? तो ये नहीं लगा लोगों के मन में रहेगा संशय? कोई संशय नहीं रहेगा, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं रहेगा। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जाने। भैया क्या नाम है? ब्रिजेश मिश्रा। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी 26 के बाद की जो कयास लग रहे हैं, जो कयास जोरों पे है, कैसे देख रहे हैं आप? जिस तरह बारिश न होने से फसलें सूख जाती हैं, उसी तरह, ठीक उसी प्रकार जब तक यहाँ गांधी परिवार की कोई चर्चा नहीं होती है, अमेठी की राजनीतिक जो होती है वो सूख जाती है। जब से राहुल गांधी का नाम या प्रियंका गांधी का नाम सुर्खियों में, खबरों में चला है, तब से अमेठी वासियों के लिए, या कह लीजिए कि पूरे देश के लिए, एक राजनीतिक ऊर्जा जैसे संचार हो रहा है ना। तो जैसे लगता ही नहीं कि यहाँ कोई राजनीतिक गलियारा भी है। अमेठी है क्या, कोई चर्चा ही चुनाव की नहीं है। और जीत राहुल गांधी की 101% तय है, क्योंकि पिछली बार कुछ अमेठी वासी जैसे होता नहीं, ये कह लीजिए कि उनको लगा था कि कोई बदलाव की राजनीति होगी। तो इस 5 साल में बदलाव की राजनीति ना होकर बदले की राजनीति हुई, और जब बदले की राजनीति होती है तो जनता बहुत त्रस्त हो जाती है।